गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयुषी यादव और आज हम लोग मैथमेटिक्स की वर्कशीट लेकर आए हैं क्लास 8th की। वर्कशीट का नंबर है 17 और डेट है 20 सितंबर 2021। आज का टॉपिक है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है, स्क्वायर्स से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम। स्क्वायर्स कैसे निकालते हैं या कहाँ यूज़ किया जाता है उसको देख लेते हैं। अगर बाई चांस हमें निकालना है, जैसे ये जो लड़का है, ये स्टूडेंट है, इसने असेंबली करवानी है, प्रेयर असेंबली करवानी है और इसने सोचा है कि जितने नंबर ऑफ़ रोज़ होंगे उतने ही रोज़ के अंदर रोज़ होंगे। मतलब ये जो लाइन रोज़ हैं और एक रो में जितने बच्चे हैं उतने ही बच्चे हर रोज़ में भी होंगे। ठीक है, और उतनी ही नंबर ऑफ़ रोज़ बनेगी। जैसे 45 स्टूडेंट्स हैं एक रो में, तो 45 रोज़ बनेंगी यहाँ पर भी। ठीक है, ये उसे करना है। और उसको क्या गिवन है कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 1764 हैं। तो अब इसको कैसे पता चलेगा कि कितने रोज़ बनवाने हैं और कितने रो में कितने बच्चे होने चाहिए। तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं हमें पता है नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो। जितनी रो होंगी और जितनी एक रो में बच्चे होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 1764 हैं। तो हम लेट कर लेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं एक रो में वो x हैं और वही नंबर ऑफ़ रोज़ भी हो जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए? एक्स स्क्वायर कैसे हो गए? जैसे ये है, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है ना, ये सारे स्टूडेंट्स हैं और इतने ही यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। तो दिस इंटू दिस ही तो टोटल निकलेगा इसका, है ना। ये नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो को इंटू करोगे तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स निकलेंगे। तो दोनों चीज़ें जब इक्वल हैं, x इंटू एक्स, तो वो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हो गए? एक्स स्क्वायर हो गए। और वो हमें कितने का मिला है? 1764। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर हटेगा तो इधर जाके स्क्वायर रूट लग जाएगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या होता है? वो होता है 42। तो वो क्या कर रहा है? वो एक रो में 42 स्टूडेंट्स लगा रहा है और कितनी रोज़ बनवा रहा है? 42 ही रोज़ बनवा रहा है। सो द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज़ 42 और नंबर ऑफ़ रोज़ भी 42 हो जाएंगी। ठीक है, आई बात समझ में? देखो एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। उसने ये करना है कि 1764 पूरे स्टूडेंट्स थे और उसको इनको इस तरीके से असेंबल करना था कि जितने बच्चे एक रो में हैं उतनी ही रोज़ बने। ठीक है, तो उसने लेट कर लिया कि जितने बच्चे एक रो में हैं वो x हैं, तो जितनी रोज़ बनेंगी वो भी तो x होंगी। तो जितनी रोज़ बन रही हैं और जितने बच्चे हैं एक रो में उनको मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो टोटल स्टूडेंट्स आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने यहाँ पर बॉल्स रखी एक रो में 3 और 3 रोज़ बना दी या 4 रोज़ बना ली, मतलब कितनी भी बना लो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कितनी रोज़ हैं? आप क्या करोगे? काउंट करोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गई। और शॉर्टकट क्या है? 1 2 3 और 4, 4 रोज़ बन रही हैं और एक रो में कितने बॉल्स हैं? 1 2 और 3, 3 बॉल्स हैं। तो इन दोनों को इंटू कर दो। 4 इंटू 3 क्या होता है? 12 होता है। यही आपका आंसर था। ये हमने जब मल्टीप्लिकेशन की एप्लीकेशन सीखी थी ना बचपन में, तब सिखाया गया था ये कि कैसे नंबर ऑफ़ रोज़, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे काम करता है। तो मल्टीप्लिकेशन इसी तरीके से काम करता है कि आपको नंबर ऑफ़ रोज़ में कितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं वो कैसे निकलेंगे, टोटल कैसे पता चलेगा, उनको मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल। ठीक है, तो अब हम इससे देख लेते हैं कि क्या एप्लीकेशन बनती है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम थी इसलिए स्क्वायर रूट वाली चीज़ आई। अगर दोनों चीज़ें अलग होती तो फिर हम नहीं निकाल पाते इन सब चीज़ों को, उनमें से फिर एक चीज़ पता होनी चाहिए। अब हमें स्टेप्स दिए हुए हैं कि किसी भी नंबर को हमें देखना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है। जैसे ये 1764 था, ये हमें कैसे पता चला कि ये 42 का स्क्वायर है? इसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, इसको अगर 2 से काटो, देखो इवन नंबर है, 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा? 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 8 8 2 आ गया 2 इंटू करके, है ना। इसको ऐसे रखो। ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे सीख दी? 1764। ठीक है, 2 से काटा आया 8 8 2, फिर 2 से काटा आया 4 4 1,
ठीक है। अब 441 क्या होता है, 21 का स्क्वायर होता है। 21 को कैसे करोगे, इसको काट दो 7 से, ठीक है, क्या बनेगा 63 आएगा। फिर 7 से कट जाएगा, 7 9 से 63, और 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है, 2 बार 3 आ जाएगा, है ना, और ये 1 हो गया। तो अब क्या करना है, ये 2 2 में से एक 2 ले लिया, 2 7 में से एक 7 ले लिया, 2 3 में से एक 3 ले लिया। स्क्वायर रूट निकालने का फॉर्मूला बता रही हूँ मैं, कैसे निकलेगा। अब सबके 2 2 पेयर में से एक एक चीज़ लेनी है, ठीक है, ये 2 थे तो एक ले लिया, 4 होते तो 2 निकालते हैं ना, ऐसे करना पड़ता है। और अगर ऑड नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 3 2 आते, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल पाता। अब सब 2 2 थे, सबका एक एक ले लिया, 2 इंटू 7 इज़ 14 एंड 14 इंटू 3 इज़ 42, तो 42 ही हमारा आंसर आ रहा था, 1764 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये देखना है कि किसी का कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कैसे होता है। तो अभी मैंने बताया कि अगर हमारे पेयर इवन में आ रहे हैं तो वो उनमें से हम एक एक नंबर ले सकते हैं, है ना, 2 में से कोई एक लेना होता है। अब परफेक्ट कैसे पता चलेगा कि है कि नहीं है, अगर वो नंबर्स ऑड में आ जाएं, ठीक है। पहले क्या करना है, फैक्टराइज करना है प्राइम फैक्टर्स में, जैसे अभी निकाले थे हमने 2 7 और 3 प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स बना दिए थे उसके। फिर उनके पेयर्स बनाने थे, ठीक है, 2 2 आ रहे थे तो उनका एक पेयर बना दिया, 2 7 आ रहे थे तो उनका एक पेयर बना दिया, 2 3 आ रहे थे तो एक पेयर बना दिया, ऐसे करा था, पेयर बना दिया था। फिर ईच पेयर फैक्टर में से ऐसा वो पेयर्स बनाने हमने कि कोई भी अनपेयर्ड ना रह जाए, ठीक है। सारे नंबर्स आ लिए थे हमने, सारे नंबर्स देख लिए थे, कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहा। और उसके बाद उनमें से ईच पेयर में से एक नंबर उठाना है, ठीक है, यहाँ से एक 2 उठाया, यहाँ से एक 7 उठाया, यहाँ से एक 3 उठाया, है ना, ऐसे ही किया था, तो हमें उसका स्क्वायर रूट मिल जाएगा। अगर अनपेयर्ड रह जाता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बात समझ। तो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, जब हमारे सारे पेयर्स बन जाएं और कोई भी लेफ्ट ना रहे, ठीक है, सारे पेयर हो जाने चाहिए। अब हमें करना है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमें एक स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 68600, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे दे, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो साफ सीधी सी बात है, इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। अब हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जैसे प्राइम फैक्टर्स निकाले, क्या ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे पास। अब इनके पेयर बनाओगे तो 2 के बनेगा, 7 का बनेगा और 5 का बनेगा, है ना, एक 7 बच गया और एक 2 बच गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या पॉसिबल हो सकता है कि एक 2 और मिल जाए हमें और एक 7 और मिल जाए। अगर एक 7 और 2 मिल जाएगा तो हमारे पेयर्स पूरे हो जाएंगे और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। देखो स्टेप 4, 2 इंटू 7, 14 इज़ द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर। तो हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 14 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हमें मिल जाएगा। और जब हम उनके पेयर्स बनाएंगे तो पूरे टोटल पेयर्स बन जाएंगे, 2 के 2 बन जाएंगे और 5 का 1 बन जाएगा और 7 के 2 बन जाएंगे, है ना। तो यहाँ से एक 2 ले लो, एक 2 यहाँ से ले लो, एक 5 ले लो, एक 7 ले लो, एक 7 ले लो, तो 2 2 5 7 7 ये पेयर्स बन गए। और आंसर 980, 980 इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर जो हम ढूंढ रहे थे। 68660 इंटू 14 का स्क्वायर रूट आया है ये 980। आगे बात समझ क्या आ रहा है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हुआ जिससे हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, हमें बस उसके पेयर पूरे करने हैं। जो पेयर पूरे करवा देगा सबसे पहले वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा। इसको हम 4 नहीं, 4 भी क्यों, 8 और 7 के क्यूब, मतलब क्यूब से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 2 का क्यूब और 7 के क्यूब से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे, तो भी हमारा नंबर आ जाता, मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता वो। लेकिन ये तो बड़ा हो जाएगा ना, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए, तो एक एक से ही मल्टीप्लाई करो, साफ सीधी सी बात है। जो पेयर कम पड़ रहा है पूरा करने के लिए उसे पूरा कर दो, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब हमें लार्जेस्ट ढूंढना है 3 डिजिट नंबर का, मतलब 3 डिजिट का जो सबसे लार्जेस्ट होता है नंबर वो हमें ढूंढना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। तो हमें पता है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 999, है ना, 999 सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। उसके बाद 4 डिजिट नंबर शुरू हो जाते हैं। तो अब हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकालें तो स्क्वायर रूट आ रहा है 31.607।
मतलब ये तो परफेक्ट नहीं है ना, हमें तो परफेक्ट ढूंढना था, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और 31 इससे छोटा है ना, 31.607 से छोटा है, तो 31 का ही स्क्वायर सबसे स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो बस 31 का स्क्वायर निकाल दिया और आंसर हमारा 961 आ गया। साफ सीधी सी बात है, अगर इससे छोटा कोई भी नंबर ले लो, 30, अगर हम 31.5 भी लेते तो यहाँ पे भी तो पॉइंट आ रहा है, इसका अगर स्क्वायर निकालोगे तो वो भी तो परफेक्ट नहीं बनेगा ना, हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं, हमें डेसिमल चाहिए ही नहीं। तो 31 से छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें डेसिमल ना हो, वो सबसे 31 ही है जो सबसे बड़ा है। तो बस 31 का हमने स्क्वायर निकाल दिया और आंसर आ गया 961। इसके बाद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये सॉल्व करने हैं। हमें दिया हुआ है कि 3156 प्लांट्स हमें प्लांट करने हैं ऐसे वे में कि ईच रो के पास उतने ही प्लांट्स हों जितनी नंबर ऑफ रोज़ हैं। सबसे पहला जो हमने एग्जांपल देखा था वो असेंबली वाला, ये असेंबली जैसा सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है। असेंबली की जगह बस प्लांट लगा दिए हैं इन्होंने, बाकी सब जो इक्वेशन है वो सब सेम है। तो इसका मतलब अगर मैं इन शॉर्ट में लिखूँ तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3156 आनी चाहिए, तो एक्स की वैल्यू अंडर रूट में 3156 होनी चाहिए, है ना। अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, वैसे ही फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 3156 का। इसको 2 से हटाओ, ठीक है, फिर 2 से जा रहा है, 2 से जाने दो। अब 2 से नहीं जाएगा, अब ऑड नंबर आ गया। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से काट लेते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे बचा है 263, अब इसको काटना है। ओके तो जो 263 है ये तो प्राइम नंबर होता है, तो ये 263 से ही जाएगा और फिर 1 आएगा। तो 263 और 3 का पेयर तो बना ही नहीं है ना। तो इसको इसका जो अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट ऑफ 3156, वो आप ऐसे लिख सकते हो 2 ऑफ अंडर रूट 789, ठीक है। और अगर इसको डेसिमल नंबर में देखो तो ये 56 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप 56 प्लांट्स लगा सकते हो 56 रोज़ में, ठीक है। ये इसका आंसर हो सकता है। वैसे परफेक्ट ये स्क्वायर है नहीं, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमें सारे सबके पेयर्स चाहिए होते हैं, तो सबके पेयर्स बन नहीं रहे, तो इसका आंसर डेसिमल में ही आएगा, वरना 56 लिख सकते हो। ओके सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 स्टैंडर्ड, उन्होंने डिसाइड करा कि वो कोविड-19 के लिए फ़ंड कलेक्ट करेंगे और हर स्टूडेंट से उतना ही पैसे लेंगे जितने नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होंगे क्लास में। तो उनकी टोटल डोनेशन आई है 2601। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को x ले लो, तो उनकी डोनेशन भी x ही बन जाएगी। तो मतलब x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2601। तो हमें निकालना है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, x को यहाँ रखा और 2601 इधर आ गया, ठीक है। अब इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। अगेन फैक्टराइजेशन करते हैं, 3 से जा रहा है ये, 3 8 ज़ा 24, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, फिर 3 से चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27। ओके अब ये जो नंबर है 289 ये 3 से नहीं जा रहा है, 3 का एक पेयर बन गया। ओके जो 289 है ये 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ से 17 आ जाएगा, फिर इसको 17 से कर दो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पेयर्स बन गए, एक 17 का हो गया, एक 3 का हो गया। तो 17 और 3 इन दोनों में से एक एक को ले लेंगे, तो इसका आंसर आ गया 51, ठीक है। 17 3 ज़ा 51, 51 आपका आंसर आ गया सेकंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टू 5400 टू गिव अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 5400 के नियरेस्ट हमें इसको स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे और जिसका पेयर कम होता था उसको हम स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर देते थे उसमें, ठीक है। तो 5400 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। ओके 2 से कटा, ओके फिर 2 से कटा,
फिर 2 से चला जाएगा, अब 3 ही फैक्टर्स बने हैं 2 के, हमें चाहिए होते 4 या 6, मतलब इवन नंबर्स में। अब ऑड आ रहा है, अब इसको 5 से काटो, ये फिर 5 से कट जाएगा, अब आया 27। 27 को 3 से काटेंगे, फिर 3 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, ठीक है। ये बचा। अब 3 के 2 पेयर बने, एक ही अकेला रह गया, 2 के 1 पेयर बना, एक ही अकेला रह गया, और 5 के पेयर बने। तो अकेला रहने वाला कौन सा है? एक 3 है, एक 2 है, तो मतलब 3 इंटू 2 6। 6 इज़ दी स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 6। आपका थर्ड का आंसर यही आएगा, स्मॉलेस्ट नंबर 6 है। अगर 6 को 5400 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी है, तो वो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। बाय बाय, टेक केयर।